वन विभाग ने यहाँ पे कुछ नोटिस वगैरह दिया है और कुछ ज़बरदस्ती मतलब उन्होंने ये कहा है कि हाँ इंक्रोचमेंट हो रखी है, तो हम यहाँ से सारी चीज़ें हटाएंगे। 10, 15, 20 दिन से कुछ ऐसा महसूस खतरा होने लगा कि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हमारे खिलाफ़ साजिश रच रहे हैं और इस जगह को ख़राब करने या तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। साजिश। पीछे महरौली में क्या हुआ, ईदगाह वहाँ पे जो है शहीद कर दी गई और वहीं आशिकुल्लाह दरगाह है। आज लगभग तकरीबन 3 से 4 महीने हो चुके हैं, वहाँ पे लोगों का जाना आना तक बंद करवा दिया गया है। एक मानसिकता है ना, ये ना ही सुन्नी देखती है, ना शिया देखती है, ना वहाबी देखती है, ना देवबंदी देखती है। इनको हम मुसलमान नज़र आते हैं। हम बैठे हैं सिर्फ 550 मीटर, मतलब ये सारी हद जो पेपर के अकॉर्डिंग है तो वहाँ तक बैठेगी 2 बीघा 16 बिस्वा, बल्कि हम तो जो कवर्ड एरिया है वो 550 मीटर या 550 गज के आसपास का है, तो उतना है जो ये कवर्ड एरिया जिसमें मस्जिद भी है, ये सारा लंगर खाना और ये जगह। बाकी ये जो जितना 2 बीघा 16 बिस्वा करेंगे तो ये पूरा जो जिसमें नमाज होती है जुम्मे की पूरा करते तो उतना है। बाकी हम तो कवर्ड जो छोड़ के बैठे हैं, कुछ काम नहीं कराया, कुछ नहीं, ऐसे प्लेन बिल्कुल प्लॉट पड़ा है। 2019 में जब रविदास मंदिर तोड़ा गया था, उससे तोड़ने से पहले हमारे पास भी आए थे। अच्छा। और उनके सारे अफसर, पुलिस के अफसर, आला अधिकारी सारे यहाँ आए, उन्होंने हमारे से कागजात मांगे, हमने उनको कागजात दिए सारे। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे उनको दिखाए गए, जो कमेटी बताई थी वो कमेटी उनको बताई गई कि कमेटी हमारी गठित है, सुप्रीम कोर्ट ने बना रखी है, वो इसकी देखभाल पूरे जंगल की देख रही है और वही हम दरगाह का भी देख रही है। तो उन्होंने इस बात को देख के जो DDA के अफसर थे उनको डांट भी लगाई और कहा कि आपने हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट दाखिल हो जाएगी हमारे खिलाफ। और वो कागज़ देख के यहाँ से वापस चले गए। ऐ चिश्त नगर वाले तुम मेरा भरम रख लो, सदक़े में मोहम्मद के हम सब पे करम कर दो, सदक़े में मोहम्मद के हम सब पे करम कर दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं हज़रत शेख जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर, जो कि दिल्ली के अंदर शेख सराय इलाके में मौजूद है। और ये पूरा जहाँपना फॉरेस्ट देख रहे हैं, इस जहाँपना फॉरेस्ट के अंदर है। वन विभाग की तरफ से इंक्रोचमेंट का जो है मसला पेश आया है। आने वाले वक्त में कुछ मसला यहाँ पे हो सकता है, इसके लिए हम जो है यहाँ पहुँचे हैं और पूरा यहाँ का जो मामलात हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। इनकी पूरी तारीख आप तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। आइए चलते हैं आस्थाने के पास। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं हज़रत शेख जलालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर और आप आस्थाना देख रहे होंगे। ये चिश्ती सिलसिले के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। इनकी क्या तारीख़ है, इस तारीख़ के हवाले से हम यहाँ के जो सज्जादा नसीन हैं उनसे भी बात करेंगे और आप तक सारी जानकारी पहुँचाएँगे। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और कोशिश करें कि वीडियो पूरा देखें ताकि एक अच्छी बात आप तक जो है पहुँच पाए। आइए दोस्तों, चलते हैं सज्जादा नशीन के पास और उनसे सारी चीज़ें समझते हैं और यहाँ के जो मामलात हैं, यहाँ के उर्स के मामलात और जो हमें ख़बरें सुनने में मिली हैं वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। बने रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर, हम इस्लाम रंग चैनल है हमारा यूट्यूब पे जी, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से 6 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं और हमारे नाज़रीन लगातार इस्लामिक वीडियोस देखते हैं। और हम आज शेख सराय दरगाह पे पहुँचे हैं। हुज़ूर के ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें आपसे जानेंगे जी। तो थोड़ा सा हमें सबसे पहले चीज़ें समझाइए कि ये जो आस्थाना है इनकी तारीख़ क्या है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है ना होती हैं, जैसे मतलब लंगर के मामलात हो गए, नमाज के मामलात हो गए या आस्थाने के मामलात हो गए, उर्स के मामलात हो गए। इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। थोड़ा सा हमें एक बार बता दीजिए चल के। आपका दरगाह जो है ये थोड़ा 650 साल पुरानी है जी। इनका नाम सैयद ख्वाजा सैयद जलालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जी। यहाँ उर्स भी होता है फरवरी के महीने में। अच्छा। इसमें लंगर, नियाज़, कव्वाली जी। और कुल शरीफ का प्रोग्राम होता है। जी जी। बाहर से दूर दराज से भी लोग तशरीफ़ लाते हैं जी। दिल्ली के बाहर से भी आते हैं, बहुत लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। और जैसा है यहाँ नमाज भी होती है, जुम्मे की, ईद की, बकरा ईद की जी। चारों तरफ यहाँ बहुत नमाजी होते हैं जी। 5 टाइम की नमाज़ होती है। इमाम साहब हैं, मुअज्जिन साहब हैं जी। तो हम यहाँ अपने बरसों से यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं सरकार की। जी। बरसों साल आप सैयद ख्वाजा जलालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह
ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफाओं में से हैं आप। अच्छा, आपको हिस्ट्री बताती है जो सिलसिला अपना महबूब इलाही से आ रहा है। जी, चिश्तिया सिलसिले के बानी में हैं आप भी। जैसे कि 22 ख्वाजगान दिल्ली में कहा जाता है, वो 22 ख्वाजगानों में से एक आप भी एक ख्वाजगान। आज भी एक ख्वाजगान है आपकी। 22 ख्वाजा की जो किताब है उसमें भी आपका जिक्र दर्ज है जी, दर्ज है उसमें कि आप बुखारा शरीफ तशरीफ़ लाए थे। बुखारा से। हाँ, और सैयद ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से आपको खिलाफत प्राप्त हुई। यहाँ वज़ू खाना बनाया गया है जी, ये वज़ू होता है यहाँ पे। जी जी जी, यहाँ पे भी वज़ू खाना बनाया गया है जी। आप लोगों के लिए। लोग ये गेट है, ये रास्ता है जी दरगाह शरीफ में जाने का। जी। ये मस्जिद है। हज़रत मस्जिद की तामीर को कितना वक्त हो चुका है लगभग? मस्जिद की तामीर को भी कम से कम 80-90 साल हो चुके हैं। 80-90 साल हो चुके हैं। हाँ, ये देखो दरगाह के साथ मस्जिद जो है बहुत मस्जिद वो होती है। हाँ, इबादत भी है, ज़रूरी मस्जिद है भी है, इबादत भी है जी। और आपका आस्थाना आगे है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, औरतों का अंदर आना मना है जी। मतलब औरतें वगैरह आती हैं यहाँ पे? औरतें भी आती हैं, सब धर्म के लोग आते हैं यहाँ। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब अपनी दिली मुराद लेके आते हैं। औरतों का आना अंदर बना है क्योंकि औरतें अंदर नहीं जाती हैं, सिर्फ यहाँ नीचे नीचे रहती हैं। अच्छा अच्छा। वो शन्निया, फूल पेश, चादर करते हैं, अपनी जो मुरादें पाते हैं वो अपने अपने हिसाब से चादर पेश करते हैं, फूल पेश करते अभी हैं। बहुत खाली खाली सा नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। जी, हमेशा ये ऐसे ही रहता है फिर कुछ थोड़ा सा बताइए इस बारे में? थोड़ा थोड़ा रहता है, थोड़ा मौसम के हिसाब से भी कम हो जाता है। थोड़ी गर्मी होती है तो थोड़े कम हो जाते हैं। वैसे रोज़ा यहाँ अफ्तारी कराई जाती है, रोज़ा खुलवाया जाता है, तरावी होती है यहाँ पे। तो लंगर खाना दिखाएंगे पर रोज़ा लंगर खाना कराया जाता है आपका? जी, लंगर खाना है, रोज़े का इंतज़ाम हो रहा है। लंगर खाने का। अच्छा, ये यहाँ लंगर खाना है अपना? जी, अच्छा। लोग आते हैं तो तो इनके लिए ये लोगों के ताबून से होता है फिर ये दरगाह कमेटी करती है? ये ताउन से ही होता है। अच्छा, जो ताउन आता है उसी से हम ये इंतज़ाम सब करते हैं। ठीक है। अल्लाह रब्बी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम पाक परवरदिगार मौला करीम रब्बिल आलमीन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तफ़ैल में साए मजार के वसीले से हम सब की जायज़ तमन्नाएं दुआएं कबूल फरमा ले। या अल्लाह अपने महबूब के वास्ते हमारे मुल्क हिंदुस्तान में चैन अमन अता फरमा, खुशहालियाँ अता फरमा, बरकतें अता फरमा। जहाँ जहाँ लोग परेशान हैं अल्लाह उनकी मदद अता फरमा। रब्बिल आलमीन अपने महबूब के वास्ते जितने भी लोग तेरे वली अल्लाह की बारगाह में दिली मुराद लेके आते हैं अल्लाह उन सबके दिली मुरादों को तू पूरा फरमा दे, सबकी जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा दे। मुझे कुछ खबर जो है सुनने में मिली है हज़रत जी, थोड़ा सा बाहर आके बात करेंगे तो बेहतर रहेगा इस बारे में। हमने हज़रत ये सुना है कि ये जो हमारा पूरा यहाँ पे आस्थाना सरकार का बना हुआ है जी, इस ताल्लुक से ये जहाँपना फॉरेस्ट में जो मतलब वन विभाग काम करता है, जी, वन विभाग ने यहाँ पे कुछ नोटिस वगैरह दिया है और कुछ ज़बरदस्ती मतलब उन्होंने ये कहा है कि हाँ इंक्रोचमेंट हो रखी है तो हम यहाँ से सारी चीज़ें हटाएंगे। जी। इस ताल्लुक से थोड़ा सा आवाम को बता दीजिए तो बेहतर रहेगा। नोटिस हमारे पास नहीं आया, नोटिस आया वो बोर्ड के पास। जी, वो बोर्ड वालों ने हमें नोटिस दिया था जी, कि ऐसी ऐसी उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। जो हमारे पास कागज़ थे सरकार के नाम से या ज़मीन के नाम से वो हमने सब उनको कागज़ दे दिए थे। ठीक है। हमारी तरफ से जो भी थी वो हमने उनको सबमिट कर दिया था। उन्होंने उसके बाद हमें उनके बाद सुनने में आया, कागज़ देखने के बाद हमारा केस भी चला है 2003 में सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इस एंगल की एक कमेटी बना रखी है जिसमें 11 मेंबर हैं जी, जिसमें ये कमेटी चलाती है कि कोई इंक्रोचमेंट आगे ना हो, जी, कोई और काम ना हो। सिक्योरिटी है इसमें, उसकी देखभाल के लिए, जंगल में और काम के लिए उस कमेटी को गठित किया था सुप्रीम कोर्ट ने जी, 2007 में जी, तो उसके हिसाब से जब से अल्लाह का शुक्र है कि सब सही चल रहा था। मगर अभी कुछ 10, 15, 20 दिन से कुछ ऐसा महसूस खतरा होने लगा कि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं और इस जगह को ख़राब करने या तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। साजिश हमारे लिए जो है ना, आपको पता ही है कि मुसलमानों के हाल इस वक्त क्या है हिंदुस्तान में, और यहाँ की तोड़ फोड़ की तैयारियाँ चल रही हैं। नोटिस इनके पास आ चुका है और आज नहीं तो कल, मतलब नोटिस वक्फ बोर्ड से है ना आपके पास? वक्फ बोर्ड ने हमें इत्तला दी है, वक्फ बोर्ड ने इनको इत्तला दी है कि यहाँ से आप जो है ना ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आज नहीं तो कल ऐसा ना हो, इसके लिए हम आपसे खुसूसी तौर पे एक बात कहेंगे, अगर हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग यहाँ आ सकें तो ज़रूर पहुँचिए, ताकि जो हमारे बुज़ुर्गों के आस्थाने हैं
इनको हम किसी भी तरीके से महफूज रख सकें। बाकी तो देखो अल्लाह करे, अल्लाह ताला सब कुछ करने वाला है, हम और आप क्या ही कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए ताकि ये जो चीज़ें आज हिंदुस्तान के अंदर हो रही हैं इनसे बचा जा सके। मेरा आपसे मैसेज है कि अगर हो सके तो यहाँ ज़रूर पहुँचिए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी है। हम यही सोचते रहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप देख रहे होंगे संजय सिंह को जो है ज़मानत मिली है कोर्ट से, और उसने सबसे पहले अपने भाषण में क्या कहा है, आपको बोलना पड़ेगा चाहे किसी भी हालत में आप रहें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, जेल हो जाएगी हमें, लेकिन भाई इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहें। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने हक़ की आवाज़ उठाएं। अगर नहीं उठा सकते तो कम से कम जो लोग हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं उनका साथ दीजिए। हमारे जैसे लोग, हज़रत जैसे लोग, और जो लोग आप देख रहे होंगे अभी पीछे महरौली में क्या हुआ, ईदगाह वहाँ पे जो है शहीद कर दी गई, और वहीं आशिकुल्लाह दरगाह है, आज लगभग तकरीबन 3 से 4 महीने हो चुके हैं, वहाँ पे लोगों का जाना आना तक बंद करवा दिया गया है। कोशिश ये करें कि जो है ना, अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमान होने का सबूत पेश करें, आप ऐसे आस्थानों पे पहुँचें। और हमें जो है ना, अब ये वक्त वो है कि हमें मसलक से हटके जो है ना काम करना पड़ेगा। कोई देवबंदी, कोई सुन्नी, कोई वहाबी, इन सब चीज़ों से दूर होके हम जो है ना एक मुसलमान होने की हैसियत से काम करें। एक प्लेटफार्म ये जो सरकारें हैं, ये जो एक मानसिकता है ना, ये ना ही सुन्नी देखती है, ना शिया देखती है, ना वहाबी देखती है, ना देवबंदी देखती है, इनको हम मुसलमान नज़र आते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए इनको मुसलमान ही, एक मुसलमान के तौर पे ही हम लोग काम करें। ये उर्स के कार्ड होते थे, ये 1983 का उर्स का कार्ड है जी, 1983 का उर्स कार्ड है ये जी। जी। उर्स होता है यहाँ पे जी। हर साल फरवरी में जी। जनवरी में जी जी। ये पानी का बिल है अच्छा 3/10/87 का, ये पानी का बिल है, सरकारी बिल है ये भी अच्छा 3/10/1987 का है जी। ये 87 में आपने यहाँ पर पानी का कनेक्शन लिया था आपने? नहीं, ये कनेक्शन तो हमने 83 में लिया था। अच्छा। ये पानी का बिल 87 का है। अच्छा 87 में ये बिल आया था जी। अच्छा सन 83 का ये पानी की पर्ची है उसकी, कनेक्शन की, जी इसमें लिखा है 1983 में पानी की पर्ची हमने ली थी, जी। कनेक्शन लिया था, जी। ये बिल है उसका जी। अच्छा ये और उस वक्त आज में तक हम 405 रुपये लगे थे जी। जी आज तक हम इसका पानी का बिल पे कर रहे हैं, 2013 तक का बिल है मेरे पास पानी का। जी ये बिजली है, बिजली का भी बिल हम पे करते हैं, जिसमें जी। 2000 अभी तक का 2024 तक का बिल है ये। जी बिजली का बिल भी हमारे पास है, जी, मीटर जी। लगा हुआ है हमारा। जी और जब उर्स होता है जी तो हम डीसीपी को एप्लीकेशन लिखते हैं जी वोटी के लिए, वो चीज़ हम पे यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है पुलिस की रिकॉर्डिंग के हिसाब से, जी तो सारी चीज़ें। ये फ़र्द है जिसमें आपकी पूरा लिखा हुआ है कि ये दरगाह की ज़मीन कितनी दर्ज है, ये पूरा सरकारी कागज़ है, इसमें दर्ज है कि दरगाह बाबा जलालुद्दीन चिश्ती और मस्जिद रजा मुस्तफ़ा 2 बीघा 16 बिस्वा की ये ज़मीन है जी। जिसमें ये दरगाह है। असल में ये सबसे महत्वपूर्ण पेपर ये है जी इसमें जो कि गवर्नमेंट के कोई चकबंदी जब होती है, जब एरिया का जो नफत होती है, ये खसरा खतौनी कहलाई जाती है। अच्छा अच्छा ये जो इसमें खसरा नंबर भी है और इसमें साथ में जो एरिया है, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें एरिया है, रकबा जो दिया हुआ है, और इसमें रकबे के साथ साथ दरगाह का नाम चढ़ा हुआ है, दरगाह बाबा जलालुद्दीन मस्जिद भी चढ़ी हुई है इसमें। सबसे बड़ी जो फ़र्द जो होती है गवर्नमेंट के ही, इस जो खाका है असल में रजिस्ट्रार ऑफिस जो है महरौली के अंदर, इस इलाके की जितनी ज़मीनें हैं उनकी असल में एक जो भी जिस नाम से भी ज़मीन है, वो उस ज़मीन को उस हिसाब से फ़र्द दी जाती है कि ज़मीन किसकी है। वो मालिकाना हक असल में ज़मीन का इस वक्त जो मालिकाना हक फ़र्द में अगर रजिस्ट्रार ऑफिस में चेक करेंगे तो ये दरगाह के नाम से, मस्जिद के नाम से ज़मीन है। सबसे मेन बात तो ये है, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स जो दिखा रहे हैं ये जी बिजली के बिल, पानी के बिल और तमाम जो 1989 तक की जो है पर्चियाँ इनके पास हैं, जो कनेक्शन जो दिए हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस सबसे ज़्यादा मजबूती तो ये है कि इसकी बुनियाद पे ही तो ये कनेक्शन हुए हैं। क्योंकि मालिकाना हक जब दरगाह का है, हज़रत जलालुद्दीन चिश्ती औलिया रहमतुल्लाह अलैह का है, तो जाहिर सी बात तो उसी नाम से फिर कनेक्शन हुए, तमाम परमिशन मिलती रही इनको, बिजली के कनेक्शन इनके पास है, राशन कार्ड के मैंने देखा कॉपी इनके पास में है ये। तो ये कहीं ना कहीं जो भी अगर इस पर नोटिस आया है
या कोई इस पर गलत नीयत से कार्रवाई करना चाह रहा है, मतलब तो ये ताकत के ज़ोर पे हो सकता है, लेकिन सही मायने में संवैधानिक नहीं हो सकता। वो संवैधानिक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ज़मीन गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट है। ये गवर्नमेंट के पेपर बोल रहे हैं, ये इनके पास जो भी सिस्टम है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन का जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ अवेलेबल है इन पे। तो ये कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती करने की एक कोशिश या फिर किसी तरह से परेशान करने की जो नीयत, जो हमने देखा 650-700 साल पुरानी मस्जिद महरौली के अंदर जो थी उसको डैमेज कर दिया गया। दरगाह वहाँ पे थी और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मदरसा चल रहा था, इतना बच्चे मौजूद थे वहाँ पर, वो डैमेज किया गया गलत नीयत के कारण। तो ये भी 650-700 साल पुराना जो एक तरह से आस्थाना है हज़रत जलालुद्दीन चिश्ती औलिया रहमतुल्लाह अलैह का। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान भर के अंदर जितने भी वलीउल्लाह हैं, उन वलीउल्लाहों का इन बुज़ुर्गों के साथ हमेशा निस्बत रही है। चाहे आप हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बात करें, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बात करें, हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात करें, या हज़रत जलालुद्दीन चिश्ती औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बात करें, ये तमाम बुज़ुर्ग उसी दौर के हैं। और उसी दौर के जितने भी खानका यहाँ पाइज ख्वाजा हैं दिल्ली के अंदर, सभी उसी दौर के हैं। मैं समझता हूँ आप डीडीए बना कल है, ये कल डीडीए बन करके सारी ज़मीनों पे अगर उनका वो अपना कब्ज़ा दिखाएं, और बुज़ुर्गों के जो आराम फरमा रहे हैं यहाँ पर 700 साल से आराम कर रहे बुज़ुर्ग हैं, जिन्होंने वाकई हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में जो एक तरह से गंगा ज़मीनी तहजीब जिसको बोला जाता है ना, जिसमें सूफीरिज्म जिसको बोला जाता है, जिसमें कट्टरता नहीं होती है, सूफीरिज्म का एक ऐसा मामला है कि जितने बुजुर्गान दीन हैं वो हिंदुओं को भी अपनी तरफ लेते हैं, सिखों को भी लेते हैं, मुसलमानों को भी लेते हैं, और वो एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिसका एक सिर्फ़ और सिर्फ मकसद इंसानियत होता है। इंसानियत के लिए काम करने वाले ये बुज़ुर्ग आज ये 650-700 साल से आराम कर रहे हों, और डीडीए की गलत नीयत के कारण अगर ये यहाँ से इनको हटाने की कोशिश हो रही हो, या मस्जिद में जो इबादत हो रही हो उसको तोड़ने की कोशिश हो रही हो, मैं समझता हूँ सरासर गलत है। लोगों को आगे आना चाहिए, जो कानूनी जानकार है वो कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ें, और जो लठ के जोर पर आ सकते हैं वो लठ के जोर पर आएँ, क्योंकि गलत नीयत का जवाब जो है लठ भी हो सकता है और कानूनी कलम भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया। अच्छा इरफान साहब, एक बात पूछनी थी मेरे को, यहाँ पे जिन लोगों को तकलीफ़ है उनका असल में उनका मेन मसला क्या है? मतलब किस वजह से वो ये चाहते कि यहाँ से जो है ना ये दरगाह जो है ना यहाँ ना रहे? अब वो तो उनके अंदर की कोई बात तो होगा। आपकी तरफ से कोई कमी रही हो ऐसी यहाँ पे, कुछ मतलब गंदगी ऐसा मामला तो नहीं, या हम यहाँ कोई आप बिल्कुल साफ जबरदस्ती सफाई कर रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम साफ सफाई कराते रहते हैं। हमने आदमी लगा रखे हैं, दरगाह के जो भी कर्मचारी हैं वो सारा काम देखते हैं, सफाई का, देखभाल का, साफ़ सुथराई का हम खुद साफ कराते हैं। जंगल से हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते, हम अपनी हद तक महदूद रहते हैं, कोई जंगल को हम ख़राब नहीं करते। आपने और कुछ कंस्ट्रक्शन कराया हो? नहीं, हमने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कराया। हम जितनी जगह हमारे पास है हम उतनी जगह में बैठे हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़े आज तक जी, और उतनी जगह में आज तक हम बैठे हैं। हमने कोई नमाज का मसला हो गया, ईद की नमाज हो गई जी, इन नमाजों के टाइम पे कुछ आप जो है ना बढ़ गए हो ज़्यादा जंगलों में? नहीं हम नहीं बढ़े। हमारे पास जो फ़र्द है 2 बीघा 16 बिस्वा है, और हम जो बैठे हैं अभी छोड़ के, तो हम बैठे हैं सिर्फ 550 मीटर, मतलब ये सारी हद जो पेपर के अकॉर्डिंग है तो वहाँ तक बैठेगी 2 बीघा 16 बिस्वा। बल्कि हम तो जो कवर्ड एरिया है वो 550 मीटर है या 550 गज के आसपास का है, तो उतना है जो ये कवर्ड एरिया, जिसमें मस्जिद भी है, ये सारा लंगर खाना और ये जगह। बाकी ये जो जितना 2 बीघा 16 बिस्वा करेंगे तो ये पूरा जो जिसमें नमाज होती है जुम्मे की पूरा करते तो उतना है। बाकी हम तो कवर्ड जो छोड़ के बैठे हैं, वहाँ पे कुछ काम नहीं कराया, कुछ नहीं, ऐसे प्लेन बिल्कुल प्लॉट पड़ा है। मैं ये देखता हूँ कि मतलब कहने का ये है कि 2 बीघा 16 बिस्वा, ये जुबानी ऐसे नहीं करे, ये 2 बीघा 16 बिस्वे इसमें चढ़ी हुई है फर्द के अंदर, और ये ज़मीन जो इनकी चढ़ी हुई है फर्द के अंदर, ये कोई इन्होंने अपने हाथ से नहीं लिख लिया, ना ही किसी और ने आके लिख दिया। ये बाकायदा रजिस्ट्रार ऑफिस से, जो कि महरौली में जो बैठते हैं रजिस्ट्रार, जो कि जिनके पास ज़मीनों का पूरा वो होता है ब्यौरा, उन्होंने बना करके दिया है और बाकायदा उनके हाथ से लिखा हुआ है। ये जो ज़मीन है, बल्कि इसमें जो एरिया है अगर नापेंगे तो वाकई सच्चाई 2 बीघा 16 बिस्वा काफ़ी एरिया होता है। अगर चाहे तो ये वहाँ तक कवर करें, लेकिन जो भी वहाँ पे नियम आए हैं डीडीए की तरफ से, जो उनके कहने से या ज़ुबानी तौर पे वो इसको फॉलो कर रहे हैं आराम से। यहाँ पे जितना एरिया कवर्ड है उसी के अंदर नमाज होती है, उसी के अंदर जो भी दरगाह में जो लोग आते हैं वो, इसमें ऐसा नहीं है खाली मुसलमान आते हैं, या तमाम हर कौम का आदमी आता है इबादत के लिए, वो मोहब्बत से आता है। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पर जो भी हो रहा है जबरन, वो उसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। यहाँ पर इतने सालों में ये पहली बार ऐसा मामला पेश आया है, या पहले भी ऐसा कभी हुआ तोड़ने को लेकर या कुछ कर डिमोलेशन के लिए? तो पहले भी हुआ है 2019 में, जब रविदास मंदिर तोड़ा गया था जी, उससे तोड़ने से पहले हमारे पास भी आए थे। अच्छा। और इनके सारे अफसर
पुलिस के अफसर, आला अधिकारी सारे यहाँ आए। उन्होंने हमारे से कागजात मांगे, हमने उनको कागजात दिए सारे। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे उनको दिखाए गए। जो कमेटी बताई थी वो कमेटी उनको बताई गई कि ये कमेटी हमारे यहाँ गठित है, सुप्रीम कोर्ट ने बना रखी है, वो इसकी देखभाल पूरे जंगल की देख रही है और वही हम दरगाह का भी देख रही है। तो उन्होंने इस बात को देख के जो DDA के अफसर थे उनको डांट भी लगाई और कहा कि आपने हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट दाखिल हो जाएगी हमारे खिलाफ। और वो कागज़ देख के यहाँ से वापस चले गए। अच्छा, तो उस समय कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ के कोई ऑर्डर नहीं थे। तो अभी जो ये मामला पेश आ रहा है, ये क्या समझ में आ रहा है आपको? ये मुझे समझ में यह आ रहा है कि कोई साजिश कर रहा है हमारे साथ, सियासत चल रही है और सियासत के साथ से ये हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। और इसमें जिन्होंने मंदिर तोड़वाया था ना, वही लोग सियासत कर रहे हैं इस बारे में। और जो ये DDA के अफसर थे, एक सार्जन जो बहुत पुराने होते हैं, वो भी कोर्ट की स्टेटमेंट में अपने मुंह से कह चुके हैं ये बात कि जी दरगाह से, मतलब DDA से पहले ये दरगाह थी। उनका स्टेटमेंट 79 में DDA आने से पहले ये दरगाह मौजूद थी, जैसे थी वैसी। वो अपना स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कोर्ट के अंदर, जो इनके DDA के बड़े सार्जन अफसर होते हैं, कि हमारे से पहले ये DDA से, मतलब DDA आने से पहले ये दरगाह मौजूद थी। बताओ। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, समझने वाली चीज़ें ये है कि पहले भी ये मामला आ चुका है जब बुलडोज़र यहाँ पर आए, लेकिन जब यहाँ के कागजात वगैरह देखे गए तो ये साफ जाहिर हुआ कि यहाँ पर एक तो ऑर्डर नहीं है और दूसरे इनके कागजात दुरुस्त हैं, जिसको लेकर बुलडोज़र वापस उल्टे पाँव चले गए। और वहाँ पर जो है कि जंगल विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाया गया, डांट भी लगाई गई। अब उसके बाद ये दोबारा कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से हजरत ने बताया कि एक ये सियासी माहौल बनाया जा रहा है, जो गरमाया जा रहा है, जिस तरह से इनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं ये बात भी कह दी गई है कि DDA अभी आया हुआ है और ये दरगाह 500 साल पुरानी है और यहाँ बुजुर्ग हैं और उस ज़माने के कागज़ आप मांगते हैं। तो मैं आपको ये थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा कि राम मंदिर का केस जब कोर्ट के अंदर चल रहा था, बाबरी मस्जिद का, तब भी ये बात हुई थी कि राम के जन्म का पहचान पत्र, वो जन्म पत्री लिया हो। आपने सोशल मीडिया पर इस सवाल का बड़ा वो देखा भी होगा। तब उस वक्त भी कहा गया था कि उस दौर में कागज़ों का कोई मामला नहीं था। तो वो मामला यहाँ भी वही है कि उस ज़माने में कागज़ों का कोई मामला ही नहीं था। अब जब नई जनरेशन बनी और धीमे धीमे कुछ एक सालों से ये चीज़ें शुरू हुई कि जन्म पत्री या फिर अलग अलग कार्ड, अलग अलग IDs बनने लगी, तो आप समझ सकते हैं कि 500 साल पुराने कागज़ तो नहीं होंगे, लेकिन पिछले 20 साल, 25 साल, 15 साल लगातार जो चीज़ें होती रही हैं, एक्टिविटी होती रही हैं, उनके कागज़ इनके पास मौजूद है। बिजली बिल, पानी का बिल और तमाम ऐसी चीज़ें, राशन कार्ड हो गया या यहाँ जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको लेकर तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये परेशान करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन हमें कानून पर पूरा भरोसा है कि जैसे ही कानून कोर्ट ये पेपर हमारे देखेगा, तो जैसे उसने पहले हमें बरी किया, पहले उसने हमें इज्जत से नवाजा, इस बार भी वो हमें बहाल करेंगे इंशाल्लाह। और एक चीज़ और, जो एक अफवाह फैलाई जा रही है, उस अफवाह को थोड़ा सा हम क्लियर कर दें कि 2019 में जब यहाँ पर मंदिर पर तोड़फोड़ हुई, तो मंदिर पर तोड़फोड़ होने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और उस मामले में कई लोगों को हिरासत भी हुई और उसके बाद जाके कार्रवाई चली। कार्रवाई में ये पता चला कि मंदिर यहाँ पर था और बहुत पहले से था। इस जंगल के वक्त में जब ये DDA नहीं थी, ये जंगल के विभाग नहीं हुआ करते थे, तब से मंदिर है यहाँ पर और आज भी मंदिर है। तो उसके बाद जाके मंदिर की दोबारा से उसको बनाया गया, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि दोबारा से बना के दो इन्हें, तो मंदिर बनाया गया, उन्हें बाउंड्री की गई, उन्हें पूरा बाउंड्री कर दी, जगह दे दी, बाउंड्री दी है 400 गज का, तो उन्हें पूरी जगह दे दी गई है, पूरी बाउंड्री कर दी गई है। और उसके बाद जाके जो अब इस दरगाह को लेकर हाई कोर्ट के अंदर ये जो उधर से जिन्होंने इसके लिए कंप्लेंट किया हुआ है मस्जिद और दरगाह के लिए, उन्होंने ये कहा है कि वहाँ मंदिर तोड़ दिया है तो ये दरगाह क्यों नहीं तोड़ रहा है। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उठाकर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे बनाने के ऑर्डर दिए, उसके अलग से बाउंड्री कराने के ऑर्डर दिए और तमाम चीज़ें वहाँ पर जो पहले से थी उसको करने के ऑर्डर दिए हैं। तो वहाँ के वकील या वो जो शिकायत करते हैं यहाँ के, वो कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा आग्रह है कोर्ट से कि वो चीज़ों को सही से परखें और पूरा सबूत मांगे और मौके पे अपने लोगों को, अपनी कमेटी को वहाँ पर भेजकर अभी मौके का जायज़ा लें, वहाँ मौके का जायज़ा लें, जिससे ये साबित हो कि मंदिर तोड़ा गया या बनाया गया या जो भी अभी जो मौजूदा हालात हैं वो सब उन्हें समझ में आ जाएगा, जिस तरह से वो कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ तंजीमें काम कर रही हैं हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही हैं। कोशिश करें कि इस मैसेज को लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस जगह पर आएँ। ये दरगाह जो है ना आपका दिल्ली के अंदर शेख सराय इलाका है, शेख सराय इलाका लाल बत्ती पे ही सरकार के
आस्थाने का जो है दरवाज़ा है, जहाँ पर ना फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है। यहाँ पर आएँ और अपनी हाज़िरी दर्ज कराएँ, ताकि हमारा जो एक मैसेज है उसका जो है ना सही तरीके से हक अदा हो सके। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हुज़ूर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह ताला हमारी जो है ना दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा, है ना। और हमारे सब्सक्राइबर के लिए थोड़ी सी दुआ कर दीजिए, ताकि जो है ना उनके भी मसले हल हो सके। अल्लाह रब्बी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला करीम तो गफूर है। अल्लाह साहब मदार के सदक़े में जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह उन सबको कामयाबी अता फरमा, आमीन। सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। आमीन। इनके सदक़े में अल्लाह उन सबके कारोबार में खैर बरकत अता फरमा, जान की माल की इज़्ज़त की आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनके कारोबार में खैर बरकत अता फरमा। हम सबको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमा। सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह।